हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल में। मैं हूं विकास और जूलॉजी के अपने इस लेक्चर में आज हम लोग बच्चों हार्ट के जो पंपिंग है उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली आज हमें ईसीजी सीखना है, ईसीजी के बारे में सीखना है, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ी सी पंपिंग की बात करेंगे कि क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और क्या होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो बी केयरफुल बच्चों, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं, इसको चेंज कर ले। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर ये एक हार्ट का रफ डायग्राम है, ठीक है, ओके, ये दोनों एट्रिया ऊपर के और नीचे के दो वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ, ओके, वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ से जो आपका आर्टरी है, जो सिस्टमिक अओर्टा है, वो वहां से वो पूरे बॉडी में फिर ब्लड को पहुंचाएगा, एंटायर बॉडी में, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। जितना ब्लड एक बार में पंप हो जा रहा है हार्ट से, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो बोल दो ये ईच वेंट्रिकल, ठीक है, ईच वेंट्रिकल बोल सकते हो। पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है। स्ट्रोक वॉल्यूम कुछ भी नहीं, ऐसे समझो, ये अगर एक बॉटल है, ठीक है, तो इस बॉटल को देख लो, इस बॉटल को हमने प्रेस किया ना, इस बॉटल को हमने प्रेस किया तो यहां से कुछ लिक्विड जो होगा वो आउट नहीं जाएगा। तो यही लिक्विड जो आउट हो रहा है, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको हार्ट के टर्म में इसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके। सॉरी, ओके। नाउ तो स्ट्रोक वॉल्यूम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle the amount of blood is pumped by each ventricle is known as each ventricle during, आगे लिखना पड़ेगा कब, during ventricular contraction, during ventricular contraction is known as what, stroke वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, सवाल अब ये आता है। तो बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम याद रखोगे, डेट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू 70 ml जो होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो प्लीज क्लियर कर लो कि 70 ml जो ब्लड है वो एक हार्ट बीट, जब एक बार ब्लड पंप हो रहा है, सॉरी हार्ट पंप हो रहा है, तो फिर इतना ब्लड जो है कि क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके ओके। नाउ सी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पूरे हार्ट में ब्लड है कितना, इस पूरे वेंट्रिकल में ब्लड कितना है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब जब पूरा डायस्टोल खत्म हो गया बेटा, तो उसमें जितना ब्लड बचा उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम समझ में आ गया क्या होता है। मैंने क्या बोला, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये हार्ट है, ठीक है,
एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड नीचे आया, ठीक है। उसके बाद इतने टाइम के लिए तो जो आपका एट्रिया वो रिलैक्स है ना, तो कुछ पैसिव फीलिंग भी तो हो रही है ना ब्लड की। जब ये रिलैक्स है, जब जिस टाइम पे दोनों रिलैक्स हो गए जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे कस्पिड वॉल भी खुल गए, ठीक है, और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो कुछ पैसिव फीलिंग भी हो रही है। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर एक्टिव फीलिंग हो रही है। तो जब दोनों का मिला के आपकी जो वेंट्रिकल है उसमें लास्ट में जितना हार्ट बचे, जितना ब्लड बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, एंड डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो बेटा ये याद रखोगे ये होता है 120 ml अप्रॉक्स, ठीक है। अलग अलग जगह अलग लिखते हैं, 120 से 30 लिख सकते हैं, 120 ओके 120 हम भी पढ़ते हैं। तो 120 कितना होता है, 120 ml होता है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। नाउ इस 120 ml में से मैंने कितना बताया कि 70 ml क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है एज ए स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कितना बच रहा है बॉडी में, सॉरी वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो कितना बच रहा है, 50 ml। अरे इतना तो, अब इतनी मैथ्स तो आती है हम लोगों को ना कि 120 में से 70 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 ml आएगा। इसका मतलब 50 ml ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। और इस 50 ml जो ब्लड प्रेजेंट है आपके वेंट्रिकल में, इसी को हम लोग बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये तो डायस्टोलिक वॉल्यूम था ना 120, यहाँ देखो ये तो डायस्टोलिक वॉल्यूम था ना, व्हाइट कलर से कर दे, ये तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कुछ होता है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है। तो हमने क्या सीखा, हमने स्ट्रोक वॉल्यूम सीखा जो कि 70 ml होता है, हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सीखा 120 ml होता है, कितना मतलब जो वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड प्रेजेंट है टोटल, और उसमें से निकल कितना रहा है, जो निकल रहा है वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, जो निकल रहा है वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। और जो बचा हो गया, जो वेंट्रिकल में बचा रह गया 50 ml बचा है, तो इसको हमने बोल दिया क्या, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके ओके थोड़ी सी खांसी हुई है बच्चों। ओके सो क्या हम लोग इस बेसिस पे बेटा कार्डियक आउटपुट बता सकते हैं, जो हमने अभी सीखा है। ये चीज़ें मैं आपको एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दीज थिंग्स। शायद हाँ कार्डियक आउटपुट शायद रह गया था, तो बताइए इस चीज़ से हम लोग क्या कार्डियक आउटपुट बता सकते हैं, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो बेटा कार्डियक आउटपुट ये है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय योर हार्ट पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कार्डियक आउटपुट। क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, द amount of blood pumped by लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हो रहा है, जो पूरे बॉडी में जाना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्डियक आउटपुट। अब सवाल ये है कि बेटा कि कार्डियक आउटपुट आप फाइंड कैसे करेंगे, आप निकालेंगे कैसे कार्डियक आउटपुट को। तो हमें पता है कि कार्डियक आउटपुट, सबसे पहले तो लिखोगे यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू
कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू कितना होता है, कैसे निकालना है, मतलब ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, सीख लो इस चीज को, एस टी आर, स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट, कितना एक मिनट में आपका हार्ट बीट कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि 0.8 सेकेंड के हमें पता है कि एक बीट होती है, इसका मतलब एक मिनट में 72 बीट्स है, इतना पता है हमें। जब 0.8 सेकेंड की एक बीट है तो इसका मतलब एक बीट का मतलब ये है कि उतना हार्ट में ब्लड एक बार में बाहर निकला। एक बार जब हार्ट बीट किया 70 ml ब्लड निकला, ठीक है, एक बार हार्ट बीट हुआ 70 ml ब्लड निकला। तो ऐसे क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि 72 बार जब अपना हार्ट बीट होगा तो कितना ml ब्लड रिलीज होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, एक बार हमें पता है तो 70 ml, तो 72 बार के लिए करना है तो 72 से इंटू कर दोगे इसको, और ये कितना आ जाएगा 4050 अप्रोक्सीमेटली, ये आपका ml होगा, ठीक है, ध्यान से ये ml होगा। इसको हम लोग लिख देते हैं 5 लीटर एक मिनट में, 5 लीटर प्रति मिनट। तो ये क्या है आपका कार्डियक आउटपुट। ओके, वेरी इजी, ठीक है। इट सीम्स इजी, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप इसको भूल सकते हो। ओके, तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू एंड समझ में आ गया होगा आपको। अभी जो हमें एक टॉपिक और पढ़ना है वो हमें है ईसीजी पढ़ना है, ठीक है, ईसीजी पढ़ना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो टॉपिक क्या है अपना, ई सी जी, ठीक है। टॉपिक क्या है अपना ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म याद रखोगे हमेशा कि ईसीजी का फुल फॉर्म होता है बेटा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ये सेट क्यों नहीं हो रहा है, ओके ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है बेटा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान से, ग्राफ नहीं है ये, ग्राम है, ठीक है, ईसीजी। इट साउंड्स लाइक कि ग्राफ होगा बट थोड़ा अपोजिट है इसका, तो उसको प्लीज इसको याद रखोगे कि क्या होता है ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाउ व्हाट इज ईसीजी का फंक्शन क्या है, तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हार्ट, ठीक है, वेरी मच क्लियर। व्हाट इज इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हार्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, लिखते हैं इसको। तो बेटा ईसीजी क्या है, बेटा ई सी जी क्या है, इट इज वाइट से लिखता है, इट इज ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हार्ट बेसिकली कार्डियक एक्टिविटी,
कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना है, इट्स कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट। इसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर लो, क्योंकि हार्ट की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, एस एन नोड, ए वी नोड, जो कि इम्पल्स जनरेट कर रहे थे, है ना। तो उसी को आज हमें मेजर करना सीखना है कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज अ ईसीजी का फुल फॉर्म। ओके, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होगा फिर बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको लिख दोगे, इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा? इंस्ट्रूमेंट है आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। देखो, जब इस मेथड को करना है तो देयर आर सम लीड्स, इलेक्ट्रोड्स आर यूज, ठीक है, लीड्स आर यूज। तो बेसिकली जो लिम्फ लीड्स होते हैं, ठीक है, जो लिम्फ लीड्स होते हैं वो 3 लिम्फ लीड्स लगाते हैं, ठीक है। 3 लिम्फ लीड्स लगाते हैं, कहाँ कहाँ? एक आपके राइट रिस्ट पे, एक आपके लेफ्ट रिस्ट पे, और बेटा एक लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। एक लेफ्ट एंकल पे, कंफ्यूज नहीं होगे, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होगे कि लेफ्ट राइट में लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, राइट पैर में लगाते हैं। ऐसे याद रखना है कि हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है ना। तो उसी से याद करो कि कहाँ पे लगाते हैं इसको हम लोग? लेफ्ट एंकल पे। ओके ओके, क्या लिख सकते हो? 3 लिम्फ लीड्स आर यूज्ड, 3 lymph leads are used, okay। फर्स्ट लिम्फ लीड कहाँ लगाते हैं? आपके राइट रिस्ट पे, राइट रिस्ट। दूसरा लिम्फ लीड कहाँ लगाते हैं बेटा? लेफ्ट रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट। और तीसरा कहाँ लगाते हैं बेटा? लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है जिसको आपको याद रखना है, और ये बहुत इजी है, मतलब 1-2 बार में आपको याद हो जाएगा ये चीज़। ओके, तो देर आर सम अदर लीड्स हैज ऑल्सो यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट लीड बेटा। तो चेस्ट लीड कहाँ लगाते हैं? देर आर 6 चेस्ट लीड जो कि चेस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। तो 3 लिम्फ लीड्स के अलावा क्या होता है? 6 चेस्ट लीड आर ऑल्सो यूज्ड। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? 6 chest lead is also
ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, अब इसको लोकेशन कहाँ लगाना है, इसकी पोजीशन क्या है, ये आप एमबीबीएस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बस अभी हमें इतना ही सीखना है कि कितने चेस्ट लीड होते हैं, 6 चेस्ट लीड होते हैं। हाँ, हमें लिम्फ लीड सीखना है कि वो कहाँ का लगता है, तो हमने वो सीखा है कि राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल पे। ओके, नाउ अगर ग्राफ बनाओगे बेटा, तो ग्राफ में तुझे पता है कि जो एक हार्ट बीट का टाइमिंग है वो कितना है, 0.8 सेकेंड का टाइमिंग है। ठीक है, जो टाइमिंग वो क्या है, 0.8 सेकेंड की टाइमिंग है। तो देखो देखो यहाँ पे टाइमिंग देखते हैं, इसको हम लोग तो टाइमिंग यहाँ पे देखते हैं। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0. ठीक है, और इसकी एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। ये है आपका पी वेव, ये है आपका क्यू वेव, ये है आपका आर, दिस इज एस, और ये है टी। क्लियर है, क्यू आर एस टी। 2 मिनट। ओके, तो जो पी वेव है बेटा, यहाँ पे पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखो, सीखो। जो पी वेव है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेव स्टार्ट कर रहा है, तो साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 0.1 सेकेंड का एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा, है ना। एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा तभी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट, पी इक्वल्स टू इट रिप्रेजेंट्स, इट represents atrial depolarization, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, ओके। क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये 3 मिलके बन रहा है क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर depolarization। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब एक जो बच रहा है टी बेटा, तो टी याद रखना, टी क्या, इट रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन। किसका रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, it represents ventricular. That's the three things that is very important and I haven't already told you. ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई इजी नहीं है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब आर्टिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड का है, उसके बाद वो उसका तो 0.7 सेकंड के लिए बिल्कुल भी रिलैक्सेशन रहना है उसको। क्यू आर एस देखो, क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसका मतलब कि ये जो टाइमिंग है यहाँ पे, इस टाइम पे क्या हो रहा था यहाँ पे? एट्रिया क्या हो रहा था? एट्रिया जो हो रहा था आपका रिलैक्स कर रहा था। एट्रिया क्या हो रहा था यहाँ पे? रिलैक्स कर रहा था। ओके, ओके, और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर? रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब देखो, जो नंबर ऑफ क्यू आर कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, इसी को हम देख के काउंट कर लेते हैं कि कितना हार्ट बीट आया है। अगर ये सही टाइमिंग पे उतना हार्ट बीट आया है तो दैट इज ओके, नॉर्मल है। वरना फिर अगर इट हैव सम कॉम्प्लिकेशन तो फिर ये डिफरेंट स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू एंड थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।